की शामें हमेशा भीड़ में गुम हो जाती हैं, लेकिन आज की शाम कुछ अलग थी। रिया बालकनी में खड़ी थी। आसमान में सूरज ढल चुका था और सड़कों की लाइटें धुंधली सी चमक रही थी। हवा में समंदर की नमी थी, पर रिया के दिल में एक अजीब सूखापन। फोन बार बार हाथ में उठाकर वो फिर रख देती। अर्जुन का नाम स्क्रीन पर नहीं आ रहा था, पिछले 3 दिन से नहीं। वो सोच रही थी, क्या प्यार इतना कमजोर था कि अब फोन कॉल भी भारी लगने लगे। कमरे की दीवार पर उनकी शादी की तस्वीर टंगी थी। दोनों की मुस्कुराहट अब जिसे अजनबी लगती थी। रिया ने धीरे से तस्वीर को देखा और फुसफुसाई, तुम याद तो करते हो ना मुझे? सन्नाटा जवाब देता रहा और कहीं दूर उसी सन्नाटे में एक दिल धीरे धीरे टूटता गया। अगर आपको कहानी की यह शुरुआत पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले हिस्से में है वो आखिरी कॉल जिसने सब कुछ बदल दिया। अर्जुन देर रात घर लौटा, थका हुआ चेहरा, डगमगाती चाल और फोन पर किसी की हंसी की गूंज जो रिया के कानों तक पहुंच गई। रिया ने पूछा, कौन थी? अर्जुन मुस्कुराया, ऑफिस की मीटिंग थी रिया, तुम हर बार शक क्यों करती हो? रिया ने कुछ नहीं कहा, बस उसके चेहरे को देखा जैसे तलाश रही हो वो आदमी जिसे उसने प्यार किया था। उनकी शादी को 4 साल हुए थे। शुरुआत में वो दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते थे। अब दोनों एक दूसरे के सामने होते हुए भी अजनबी लगते थे। टेबल पर रखा डिनर ठंडा हो चुका था। रिया ने धीरे से कहा, कभी कभी लगता है अर्जुन, हम अब साथ नहीं, बस आदत में रह गए हैं। उसने चुपचाप फोन उठाया और कमरे में चला गया। उसके पीछे दरवाजा बंद होने की आवाज आई और रिया के भीतर कुछ टूट गया। अगली सुबह अर्जुन ऑफिस जा चुका था। रिया ने टेबल पर रखी उसकी कॉफी कप उठाई, वही कप जिसमें टुगेदर फॉरएवर लिखा था। कॉफी ठंडी हो चुकी थी जैसे उनका रिश्ता। वो अपने लैपटॉप पर उनकी पुरानी फोटोज देखने लगी। गोवा ट्रिप, पहला एनिवर्सरी डिनर और वो वीडियो जिसमें अर्जुन कह रहा था, अगर कभी मैं तुम्हें रुलाऊं ना तो प्लीज मुझे छोड़ देना। रिया की आंखों से आंसू गिर पड़े। वो मुस्कुराई भी, एक कड़वी मुस्कान के साथ। काश तुमने खुद अपने ही शब्दों को याद रखा होता अर्जुन। उसने फोन उठाया, मैसेज लिखा, अब और नहीं झगड़ना चाहती, बस बात करना चाहती हूं। फिर उसने सेंड नहीं किया, क्योंकि कभी कभी कुछ बातें बस दिल में ही रह जाती हैं। रात गहरी थी। खिड़की के बाहर मुंबई की बारिश धीरे धीरे बरस रही थी, जैसे आसमान भी किसी की कहानी सुन रहा हो। रिया अपने बिस्तर पर बैठी थी और अर्जुन की पुरानी टी-शर्ट को सीने से लगाए हुए। वो खुशबू अब भी वैसी थी, पर अब सुकून नहीं देती थी, बस यादों को जगाती थी। अचानक फोन बजा। अर्जुन कॉलिंग। रिया का दिल धड़क उठा। 3 दिन बाद यह नाम उसकी स्क्रीन पर आया था। उसने फोन उठाया, पर कुछ कहने से पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, तुम्हें पता है, तुम बहुत बदल गई हो रिया। अब तुमसे बात करने का मन नहीं करता। रिया कुछ पल चुप रही, फिर बोली, और तुम्हें पता है अर्जुन, मैं अब भी वही हूं, बस तुम्हारा इंतजार करना छोड़ दिया है। फोन के उस पार सन्नाटा था। बारिश तेज हो गई। दोनों ने कॉल काट दी और शायद उसी के साथ एक रिश्ता भी। अगले दिन सुबह अर्जुन जल्दी उठा। वो ऑफिस जाने से पहले रिया से कुछ कहना चाहता था, पर अहंकार जबान पर आ गया। रिया, तुमसे अब बातें करना मुश्किल हो गया है, हर बात में ड्रामा। रिया ने पलट कर देखा, आंखों में आंसू थे। ड्रामा नहीं अर्जुन, ये दर्द है जिसे तुम सुनना ही नहीं चाहते। तुम बस बातों में जीती हो रिया, मैं काम में, और इसी काम ने हमें खो दिया। अर्जुन ने झल्लाकर बैग उठाया, दरवाजा जोर से बंद किया और चला गया। दरवाजे की आवाज इतनी तेज थी कि दीवारों ने भी सिसकी ली। रिया वहीं फर्श पर बैठ गई, अपनी साड़ी का पल्लू पकड़कर।
वो चाहती थी कि अर्जुन लौट आए, पर कुछ रिश्तों में वापसी नहीं होती, बस पछतावा रह जाता है। शाम को रिया ने कई बार कॉल किया, लेकिन अर्जुन का फोन स्विच ऑफ था। वो बेचैन होकर इधर उधर टहलती रही। शायद ऑफिस में मीटिंग होगी, उसने खुद को समझाया, पर दिल किसी अनहोनी की आहट दे रहा था। रात को 10 बजे फोन बजा, पर इस बार अर्जुन नहीं, एक अनजान आवाज थी। मैडम, क्या आप मिस्टर अर्जुन की पत्नी हैं? उनका एक्सीडेंट हो गया है, वो सिविल हॉस्पिटल में है। रिया के हाथ से फोन गिर गया। वो बिना कुछ सोचे भागी, ना चप्पल पहनी ना छतरी ली, सिर्फ बारिश थी और उसका दौड़ता हुआ दिल। हॉस्पिटल पहुंची तो सब कुछ धुंधला था। वार्ड के बाहर एक डॉक्टर ने धीमी आवाज में कहा, हमने पूरी कोशिश की। रिया की दुनिया वहीं रुक गई। समय थम गया और बाकी सब शोर में बदल गया। हॉस्पिटल के कमरे में अर्जुन का फोन रखा था, टूटा हुआ पर चालू। रिया ने कांपते हाथों से उसे उठाया। स्क्रीन पर नोटिफिकेशन चमक रहा था, 1 अनसेंट वॉइस मैसेज टू रिया हार्ट। उसने प्ले दबाया। अर्जुन की आवाज आई, टूटती सांसों के बीच, रिया, सॉरी, मुझे नहीं पता था कि इतनी जल्दी सब खत्म हो जाएगा। मैं सच में तुम्हें प्यार करता हूं। आज मीटिंग नहीं थी, मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज गिफ्ट लेने गया था और बस रास्ते में आवाज टूट गई। रिया ने फोन को सीने से लगा लिया। आंसू उसकी हथेलियों पर गिरते रहे और वो धीरे से बोली, काश उस रात मैं कॉल काटती नहीं। बाहर फिर बारिश हो रही थी, लेकिन अब रिया के लिए वो सिर्फ बारिश नहीं थी, वो थी अर्जुन की आखिरी कॉल की आवाज, जो हमेशा उसके दिल में गूंजती रहेगी। कई साल बाद रिया वही फोन संभाल कर रखती है। वो आवाज अब भी बजती है, रिया, सॉरी। हर बार जब बारिश होती है, वो बालकनी में खड़ी होकर आसमान को देखती है और कहती है, मैंने माफ कर दिया अर्जुन, बस तुम लौट आओ। पर जवाब में सिर्फ बारिश होती है और हवा में वही आखिरी कॉल की गूंज।